12 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। गूगल की क्रांतिकारी क्वांटम क्या गूगल क्रांतिकारी क्वांटम रिवोल्यूशनरी क्वांटम चिप का क्या नाम क्या है? ए क्वांटम लीप, बी बिल्लो, सी क्वांटम कोर, सी क्विक बिट मैक्स। क्या नाम है इसका? इसका नाम है क्या? बिल्लो। इसका बिल्लो नाम है। ठीक है, क्या है बिल्लो जो है, बिल्लो ने क्या है 5 मिनट 5 मिनट में एक ऐसा काम पूरा किया पूरा किया जिसे करने में सुपर कंप्यूटर को सुपर सुपर कंप्यूटर को 10 क्या है सेप्टिलियन 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 साल लगते। ठीक है, साल लगते जो जटिल वैश्विक चुनौतियों को हल करने में सक्षम स्केलेबल क्वांटम कंप्यूटर खोज में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला प्रश्न देखते हैं। एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी यानी कि एशियाई डेवलपमेंट बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के लिए संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्व अनुमान क्या है? क्या संशोधित जीडीपी वृद्धि पूर्व अनुमान क्या है किसके 2025 के फाइनेंशियल 2025 के किसके द्वारा? ए एडीबी के द्वारा। ए 7%, बी 7.2%, सी 6.5% या डी 6%। तो ये पूर्वानुमान वृद्धि क्या है? ये 6.5%। 6.5%। ठीक है, पहले इसका पूर्वानुमान कितना था? पहले था 7%, इसको घटाकर कितना कर दिया? ये 6.5% कर दिया। ठीक है, इसका कारण क्या है? कारण होते हैं कमजोर औद्योगिक उत्पादन, कमजोर औद्योगिक उत्पादन औद्योगिक उत्पादन, मौन सार्वजनिक व्यय, मौन सार्वजनिक सार्वजनिक व्यय और सख्त मौद्रिक नीति। इस तरह है सख्त मौद्रिक नीति, ये क्या है इसके कारण?
अगला प्रश्न है, ग्रामीण भारत में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस कंपनी ने यूनिसेफ के साथ भागीदारी किया? किसके साथ? कंपनी का नाम पूछा है जिसने भागीदारी की, यूनिसेफ के साथ। उसका नाम क्या है? ए टाटा, बी बीएमडब्ल्यू, सी महिंद्रा या डी टोयोटा? ये कौन सी है? बीएमडब्ल्यू के साथ किसने, यूनिसेफ ने भागीदारी की है? इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका, ठीक है, असम, असम, झारखंड, झारखंड, तमिलनाडु, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल जैसे क्षेत्रों में कितना, ये 1 लाख क्या है, बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा, बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा और स्टेम कौशल में सुधार, क्या है? और स्टेम कौशल में सुधार है इसका उद्देश्य। अगला प्रश्न देखते हैं, ओपन ओपन एआई द्वारा लॉन्च किए गए एआई संचालित वीडियो जनरेटर का नाम क्या है? पूछ रहा है। ए सोरा, बी डाल ई, सी जी GPT-4 या डी कोडेक्स? तो इसका नाम है क्या? ये सोरा नाम, जो जिसने ओपन एआई द्वारा लॉन्च किया गया एआई संचालित वीडियो जनरेटर का नाम क्या है? सोरा है। इसका क्या है? उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो, उच्च गुणवत्ता वाली वीडियो सामग्री निर्माण की, सामग्री सामग्री निर्माण की पेशकश पेशकश करते हुए करते हुए सोरा इस बात पर प्रतिबंध लगाता है, सोरा इस बात पर इस बात पर प्रतिबंध लगाता है कि यह यह लोगों को कैसे चित्रित कर सकता है, चित्रित कर सकता है, नैतिक चिंता और डीप फेक के संभावित जोखिमों को संबोधित करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य विभिन्न उद्योगों में वीडियो सामग्री निर्माण के लिए उन्नत क्षमता प्रदान करना, साथ ही प्रौद्योगिकी का जिम्मेदाराना उपयोग सुनिश्चित करना है। ठीक है? अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 के आइस इवेंट कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ पे? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का आइस इवेंट इवेंट कहाँ आयोजित किया जाएगा? स्थान पूछा है जहाँ पे ये इवेंट आयोजित किया जाएगा। ए जम्मू और कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लेह? ये कहाँ पे? लेह में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, ये कब से कब चलेगा ये इवेंट?
ये चलेगा 23 से 27 जनवरी 2025 तक। ये कहाँ पे था? ये कहाँ होगा? लेह में, लद्दाख के लेह में। कहाँ पे? ये लेह। कहाँ है? लद्दाख, लद्दाख। ठीक है। लेह इस आयोजन के लिए मेजबान मेजबान स्थलों में से एक है। क्या ये मेजबान स्थल है? मेजबान स्थल है। ठीक है। जबकि बर्फ के कार्यक्रम गुलमर्ग, बर्फ के कार्यक्रम कहाँ पे होंगे? गुलमर्ग, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर यानी जैन, गुलमर्ग और जैन के। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? ए कतर, बी ब्राजील, सी सऊदी अरब या डी रूस। इसकी मेजबानी करेगा कौन? इसकी मेजबानी करेगा सऊदी सऊदी अरब। ये सऊदी अरब करेगा। ठीक है। कब? 2034 की मेजबानी कौन करेगा? सऊदी अरब करेगा। 2022 का किसने किया था? 2022 का किया था कतर ने। ठीक। और 2022 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 की मेजबानी करेगा, 2026 की मेजबानी करेगा कौन? इसका बनेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। 2026 का, 2026 का ये यूएसए, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों मिलकर करेंगे मैक्सिको। ये 2030 की मेजबानी करेगा। ये 2030 की मेजबानी करेगा मोरक्को, मोरक्को, पुर्तगाल, पुर्तगाल और स्पेन, यानी कि ये यूरोप में होगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, सीएमसी यानी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज बेल्लोर में CSCR द सेंटर फॉर द स्टेम सेल रिसर्च द्वारा विकसित भारत की पहली मानव जीन थेरेपी किस स्थिति को लक्षित करते? ए हीमोफिलिया ए, बी हीमोफिलिया बी, सी सिकल सेल एनीमिया या डी थैलेसीमिया को। ये किसका करता है? ये लक्षित करता है हीमोफिलिया ए को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा राज्य भारत का शीर्ष गाय उत्पादक बनने के लिए तैयार, गाय दूध उत्पादक बनने के लिए तैयार? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी पंजाब। इसमें कौन सा? ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। ये कितना उत्पादन करने किया है? ये 229 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन। ये वार्षिक उत्पादन, वार्षिक उत्पादन। ठीक है। अब क्या है कि इसका क्या है, ध्यान केंद्रित किस पे इसमें सरकार का, सरकार कर रही है, सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है, ध्यान केंद्रित कर रही है किस पे? ये पहला क्या है कि देशी नस्ल संरक्षण में, नस्ल संरक्षण, देशी नस्ल संरक्षण। दूसरा है टीकाकरण, टीकाकरण। तीसरा है नस्ल सुधार सहित गाय कल्याण, नस्ल सुधार सहित गाय कल्याण, गाय कल्याण पर। इन सभी चीजों पर क्या है, ध्यान केंद्रित कर रही है भारत सरकार। अब कितना अनुदान दिया है ये भारत सरकार ने? ये गोरखपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय को 228 करोड़ के अनुदान दिया है। ठीक है।
किस लिए दिया हुआ है? डेयरी उत्पादन को और बढ़ाने और टिकाऊ कृषि समर्थन के लिए करने के लिए 228 करोड़ के गोरखपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय जैसे पशु चिकित्सा महाविद्यालय में निवेश किया है। कितना? 228 CR। ठीक है, कहाँ थे ये? गोरखपुर, ठीक है, महाविद्यालय, गोरखपुर पशु चिकित्सा महाविद्यालय। अगला प्रश्न देखते हैं। कोका कोला ने अपने भारत के बोटलिंग व्यवसाय में जुबिलेंट भारती समूह को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेची? ए 40%, बी 30%, सी 50% या डी 25%? तो इससे हिस्सेदारी कितना बेचा है? 40% हिस्सेदारी बेचा है। किसको? जुबिलेंट भारती समूह को। किसने? कोका कोला ने अपने भारत के बॉटलिंग व्यवसाय। ठीक है, तो जुबिलेंट के हिस्से क्या है? 40% हिस्सेदारी जुबिलेंट भारती समूह को कितने में बेची है? ये बेची है 12,500 करोड़ CR में। ठीक है, तो कंपनी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कंपनी की वैल्यू हो जाएगी जुबिलेंट की, कंपनी की मूल्य कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31,250 CR करोड़ रुपए। कंपनी के का क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देख देखते हैं। किस संगठन ने सोलोमन द्वीप जल परियोजना के लिए 25.45 मिलियन US$ अनुदान को मंजूरी दी? ए विश्व बैंक है, बी वैश्विक पर्यावरण सुविधा, सी यूरोपीय संघ या डी एशियाई विकास बैंक? ये किसने दिया अनुदान? ये दिया है, ये अनुदान दिया है एशियाई विकास बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसको दिया? सोलोमन द्वीप जल परियोजना के लिए दिया। यह अनुदान बड़े शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छता क्षेत्र परियोजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य होनारिया। इसका उद्देश्य क्या है? किसका हिस्सा है ये? जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति, शहरी जल आपूर्ति और स्वच्छ क्षेत्र परियोजना का हिस्सा है। कितना? स्वच्छ क्षेत्र, स्वच्छता क्षेत्र परियोजना का हिस्सा है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य है इसका होनियारा और 5 अन्य शहरों में जल और स्वच्छता, जल और स्वच्छता सेवा में सुधार करना है। सेवाओं में सुधार करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य। ठीक है, बस यही समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।